आज हम देखेंगे कि एक वेब पेज के अंदर CSS को अप्लाई कैसे करते हैं या ऐड करते हैं और किन किन तरीक़ों से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्लाई कैसे करना है या ऐड कैसे करना है CSS को अपने HTML के अंदर, और उसके बाद हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। यानी 3 तरीके हैं हमारे पास CSS को अप्लाई करने के लिए या ऐड करने के लिए। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, ये स्लाइड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग लिखा हुआ है हाउ टू ऐड और अप्लाई CSS इन HTML पेज। यानी कि इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यानी कि CSS को कैसे अप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे HTML के वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 तरीके हैं इंसर्ट करने के या फिर ऐड करने के लिए CSS को HTML पेज के। पहला है हमारा इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। अब 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको ऐड किया जाता है। तो मैं पहले आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इन तीनों के बारे में। इनलाइन CSS में हम क्या करते हैं, एक लाइन के अंदर हम CSS लिखेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। यानी कि टैग के अंदर जहाँ पर हम HTML का टैग लगा रहे होंगे, HTML की फाइल के अंदर जहाँ पर हमारे HTML का कोड लिखा होगा, वहीं उस HTML के टैग के अंदर हम CSS को अप्लाई करेंगे एज एन एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट हम अप्लाई करके फिर उसके अंदर स्टाइल के डबल कोट्स के अंदर हम अप्लाई करेंगे CSS। ये होगी इनलाइन CSS, यानी एक ही लाइन के अंदर सारी CSS लिख देंगे। सेम पेज के अंदर सेम लाइन के अंदर एक ही जैसी CSS लिख देंगे। अब इंटरनल CSS के अंदर क्या होता है कि वेब पेज तो हमारा वही रहेगा जो HTML का वेब पेज है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हेड टैग आएगा, हेड टैग ओपन और हेड टैग क्लोज। इसके बीच में कहीं पर भी हम स्टाइल टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। स्टाइल टैग ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में आएंगे हम और वहाँ पर हम अपनी CSS लगाएंगे। यानी कि हम इंटरनल CSS के अंदर क्या करते हैं, वेब पेज के अंदर CSS लगाते हैं लेकिन हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाकर, यानी कि सेम पेज पर ही CSS लगती है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या होता है कि आप एक सेपरेट फाइल बनाते हो CSS की, और उस CSS की फाइल के अंदर आप पूरा CSS का कोड लिखते हो और उसके बाद उस फाइल को लिंक करते हो अपने HTML वेब पेज के अंदर, जिस भी HTML वेब पेज पर आपको CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं और हम ये भी देखेंगे इसमें से बेस्ट कौन सा तरीका है। 3 तरीके हैं लेकिन इनमें से देखेंगे बेस्ट कौन सा तरीका है, आपको कौन सा रिकमेंडेड है कि आप कौन सा यूज़ करें CSS के लिए। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं अपने VS कोड पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि एक फ़ाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग, सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज, एडिंग CSS डॉट HTML। मैंने एक एडिंग CSS डॉट HTML नाम से एक फ़ाइल बना ली। मैं जस्ट कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर सीधा HTML का बॉयलर प्लेट ले लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एडिंग, हेडिंग मतलब एक टाइटल दे रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, मैंने एक टाइटल दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सपोज करो मैंने एक डिव ले लिया और उसके अंदर एक H1 ले लिया और यहाँ पर लिख दिया CSS, और मैंने यहाँ पर एक काम किया, डिव के बाहर एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है, और बस अभी मैं फ़िलहाल इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो मेरा पहला वाला तरीका है CSS को ऐड करने का, जो कि इनलाइन CSS है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। पहले ये देखो, पहला है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS कैसे अप्लाई करनी है वो देखते हैं। तो देखो, इनलाइन CSS के अंदर क्या होता है कि आप इस HTML के पेज के अंदर, पूरे वेब पेज के अंदर, जब आप HTML की कोडिंग जहाँ लिख रहे हो पूरे वेब पेज के अंदर, अब आपको जिस भी टैग पर अप्लाई करनी है तो अलग अलग टैग पर, जैसे कि डिव टैग है, H1 टैग है हमारे पास, जैसे ये एक डिव टैग है पूरा और ये हमारा एक P टैग है और उस डिव टैग के अंदर हमारी H1 है। तो अगर मान लो मुझे डिव टैग पर भी CSS अप्लाई करनी है, H1 पर भी करनी है और P पर भी करनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो इनलाइन CSS है, जो इनलाइन CSS है वो क्या करती है कि आपको किसी भी टैग के अंदर आ जाना है, जिस भी टैग पर अप्लाई करना है, और वहाँ पर ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे आप, और जो डबल कोट आएगा, स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोट जो आ रहा है। अब यहाँ पर हम CSS की प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहा मैंने बैकग्राउंड कलर, और मान लो मैंने कहा रेड। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेम CSS है, देखो CSS सेम रहेगी, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज सेम रहेंगी, बस हमें स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है उस टैग के अंदर, जिस भी टैग पर हमें अप्लाई करनी है CSS, और उसके बाद हमें एट्रीब्यूट लिखना है और सॉरी उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है CSS की, और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखनी है और एक सेमी कॉलन लगा देना है, जिससे एक CSS की प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। रन करने के लिए इसको कॉपी पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पर आऊँगा और क्रोम पर, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे CSS जो हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। लेकिन अब देखो मुझे ये पैराग्राफ पर भी चाहिए, मुझे इस पैराग्राफ पर भी CSS चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ तो सेम चीज़ मुझे करनी पड़ेगी कि मैं P टैग के अंदर आऊँगा, ओपनिंग वाले के अंदर जिस भी टैग पर अप्लाई करनी है, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूँगा, इज इक्वल्स टू डबल कोट लगाऊंगा, और अगर मान लो मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ इसको 30 पिक्सल करना है, मान लो मुझे बढ़ाना है इसका साइज़ P का, तो मैं रिफ़्रेश करूँगा और देखो साइज़ बढ़ गया। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि इनलाइन CSS के अंदर आप किसी भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल, और उसके बाद डबल कोट के अंदर आप CSS लिखेंगे, और मल्टीपल भी कर सकते हो। जैसे मैंने P को मैंने क्या करा यहाँ पे, सपोज करो P की फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 30 पिक्सल दे रखी है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल में इसकी जो है चेंज कर सकता हूँ। सेमी कॉलन के बाद एक स्पेस दे दीजिए, और नहीं भी दे सकते हो स्पेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेमी कॉलन ज़रूरी है, सेमी कॉलन लगा लीजिए। उसके बाद आप फ़ॉन्ट स्टाइल लिखिए, और फिर मान लो जो इटैलिक कर दिया मैंने, और अब चलते हैं, देखो इटैलिक हो गया। तो आप मल्टीपल CSS को यूज़ कर सकते हो इनलाइन CSS के अंदर। लेकिन अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इनलाइन CSS के अंदर आप एक इस पूरी HTML की पेज के अंदर आप CSS लिख रहे हो, तो घचड़ पचड़ हो रही है इसके अंदर, मतलब कि एक ही सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, तो बेकार हो रहा है। और कुछ मैं अगर ये देखो, अभी तो क्या है कि 10-15 लाइन का कोड है, जब आपकी पेज सपोज 1000 लाइन की हो जाएंगी, 2000 लाइन की हो जाएगी, जब आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट हो जाएगी, या मान लो 1000 की भी नहीं है, 200-400 लाइन की भी अगर है, तो अगर आप उसी के अंदर CSS अप्लाई कर देंगे, और ये तो छोटी मोटी CSS है, जब आप पूरी वेबसाइट के लिए CSS अप्लाई करेंगे, वेबसाइट पूरी कंप्लीट बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 1000 से 2000 लाइन की, 3000-4000 लाइन की CSS इस तरीके से हो सकती है। तो वो क्या करेगा, HTML और CSS एक ही पेज में लगा दोगे तो घचड़ पचड़ हो जाएगी, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा और मेंटेनेबल नहीं रहेगा कोड, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इनलाइन CSS यूज़ करें, बहुत ही केस रेयर है, और आपको किसी एक ही 2 टैग पर ही CSS अप्लाई करनी है और इनलाइन CSS करनी है अप्लाई, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए आप इसको यूज़ ना करें मोस्टली, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, अब आते हैं इंटरनल CSS की तरफ। तो देखो अब इंटरनल CSS क्या होता है। इंटरनल CSS के लिए मुझे आपको यहाँ पर ये सब कुछ अंडू करना पड़ेगा, और अब यहाँ पर क्या है कि इंटरनल CSS समझाने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, देखो इंटरनल CSS जब आप अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि इसी वेब पेज के अंदर CSS लगेगी, लेकिन वो कहाँ लगेगी, इस ओपनिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के बीच में, जहाँ ये मेटा टैग आ रहे हैं ना, मेटा टाइटल, उसके बाद आप लगा सकते हो, और हेड टैग के ऊपर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जो CSS है वो हेड और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टाइल टैग लगाऊंगा। CSS अप्लाई करने के लिए इंटरनल हमेशा ध्यान रहे कि आप हेड, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में स्टाइल टैग लगाइए। स्टाइल टैग के अंदर ओपनिंग, ये स्टाइल टैग ओपनिंग हो गया और ये स्टाइल टैग क्लोजिंग हो गया, इन दोनों के अंदर अब आप CSS अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने कल देखा था सेलेक्टर्स के बारे में, तो अगर मैं इसको एलिमेंट सेलेक्टर से अगर करता हूँ, एलिमेंट यानी नेम सेलेक्टर से, तो H1 पर अगर मैं CSS अप्लाई करूँ और मैं H1 का क्या कर दूँ, कलर रेड कर दूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा और वापस चलूँगा और यहाँ पे, और इसका जो आउटपुट है वो आपको दिखाऊँगा। ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी H1 की कलर जो है रेड हो गया H1 का, ठीक है। तो ये भी अप्लाई हो रही है CSS। अब यहाँ पर आप CSS अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल CSS जैसे P पर भी आपको करनी है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, या मैं आपको एक क्लास दे के दिखा देता हूँ। चलो P टैग को एक क्लास दे दी, सपोज करा मैंने P कलर, ठीक है। ओके P कलर, थोड़ा स्पेलिंग, हाँ अब ठीक है। मैंने P कलर की क्लास ले ली और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास है तो देखो डॉट,
ठीक है, डॉट से एक्सेस करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, और इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लू। ठीक है, अब देखो ओके न्यू टैब ओपन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो ये ब्लू हो गया कलर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंटरनल CSS है, लेकिन अब भी ये वेब पेज के अंदर आ रही है, यानी कि इसी सेम वेब पेज के अंदर CSS हम अप्लाई कर रहे हैं। भले ही हम क्या कर रहे हैं कि हैड टैग ओपन और हैड टैग क्लोज के बीच में एक स्टाइल टैग देकर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन ये भी क्या करता है कि ये जब आपको करना है, जब एक ही सिंगल पेज पर आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, जब आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं जैसे कि होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस है ना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपको CSS सेम रखनी है किसी चीज़ की, जैसे हर पेज पर आपको मान लो 5 पेज है आपके पास, और 5 पेज में आपको हेडिंग सेम रखनी है, सेम कलर की, तो आप क्या करोगे, आप एक न्यू फाइल बनाओगे। ठीक है, उसके अंदर CSS लिखोगे, एक अलग सेपरेट फाइल बनाओगे। अब वही हम बताने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर वापस अंडू करता हूँ इसको, यानी मैं इसके चेंजेस को अंडू कर रहा हूँ, जैसे था वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, पहले अब देखो ये बिल्कुल सिंपल HTML का पेज है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तीसरा तरीका, जो कि है एक्सटर्नल CSS का, एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या होता है, मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ इसको, सब कुछ ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल CSS के अंदर आप क्या करोगे कि इस वेब पेज से आपको अभी कुछ नहीं करना है। इस वेब पेज के अंदर एक्सटर्नल CSS के अंदर आप क्या करोगे, एक फाइल बनाओगे CSS की। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल बनाओगे, आप चाहो तो उसके अंदर एक फोल्डर भी बना सकते हो, फोल्डर के अंदर भी फाइल रख सकते हो CSS की, और ये एक बेस्ट तरीका है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक देखो यहाँ पर हमारी सारी फाइलें हैं CSS के फोल्डर के नाम के अंदर। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाले फोल्डर CSS के मेन फोल्डर CSS के अंदर एक और बनाऊँगा CSS नाम का फोल्डर, और अब मैं क्या करूँगा, इस CSS फोल्डर के अंदर, इस वाले CSS फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा, और अब मैं लिखूँगा यहाँ पर, सपोज करो मैंने लिखा इस वाली फाइल का नाम जो है adding-css.html। ठीक है, adding-css। ध्यान रहे कि जब आप CSS की फाइल बना रहे हों, ठीक है, HTML की फाइल बना रहे होंगे, तो फाइल का जो नाम होगा वो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन .html लगाना ज़रूरी है। वैसे ही CSS के लिए .css लगाना एक्सटेंशन ज़रूरी है फाइल के नेम के बाद। तो मैंने फाइल का नाम रखा adding-css.css। ठीक है, अब ये CSS की फाइल बन चुकी है। अब देखो ये आ गई CSS, और ये आ गई CSS फोल्डर के अंदर adding-css.css। अब आप क्या कर सकते हो, एक नई हमने फाइल बना ली। ये एक्सटर्नल CSS का तरीका है। एक्सटर्नल CSS में हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हो, अगर उसी वेब पेज का नाम रखोगे तो और अच्छा है कि आप रिलेट कर पाओगे। तो जिस वेब पेज पर आप CSS अप्लाई कर रहे हो, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जो ये P टैग है, मैं चाहता हूँ कि इस P टैग का कलर तो रेड हो और उसके साथ साथ इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ जाए। तो अब देखो क्या करते हैं, अब तरीके वही हैं। CSS आप चाहे इंटरनल अप्लाई करो, एक्सटर्नल करो, चाहे इनलाइन करो, CSS का जो मैंने सेलेक्टर बताए थे सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ ठीक है, किसी भी सेलेक्टर से आप कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, चलो क्लास सेलेक्टर से आपको करके दिखाता हूँ। आप किसी भी सेलेक्टर से कर सकते हो। क्लास दे दी मैंने P कलर सपोज। अब मैं क्या करूँगा, इस P कलर को कॉपी कर लूँगा, और अब देखो क्या करते हैं, ये मैंने सेव कर दिया इस पेज को, मैंने P को एक क्लास दे दी। अब आप ध्यान देना, मैं एक एक्सटर्नल फाइल बनाए रखी है एक्सटर्नल CSS के लिए। अब मैं एक्सटर्नल CSS की फाइल के अंदर आऊँगा, यानी कि CSS फाइल के अंदर आऊँगा, और अब यहाँ पर क्या करूँगा, क्योंकि क्लास थी तो मैं डॉट लगाऊंगा और क्लास का नाम लिखूंगा P कलर, और सेम कर्ली ब्रेस ओपन और कर्ली ब्रेस क्लोज, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर प्रॉपर्टी CSS की और रेड। और अब पहले इतना करके अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो अरे ये आउटपुट नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे ये आउटपुट क्यों नहीं आया। अब देखो आउटपुट नहीं आएगा, और आएगा नहीं उसका रीज़न क्या है पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। देखो अब हमने क्या करा कि हमने क्लास दे दी और क्लास को एज इट इज़ हमने यूज़ कर लिया। इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कोड तो एकदम परफेक्ट, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हो ये रहा है कि अब इस वेब पेज को, इस वाले HTML के वेब पेज को या इस वाली HTML फाइल को कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाली फाइल आपने बनाई है। अब ये इसको कहाँ पे पता चलेगा कि भाई मुझे CSS ये वाली कहाँ मिलेगी।
तो इसको कैसे पता, इस वेब पेज के अंदर कहाँ लिखी हुई है कि CSS की एक नई फाइल बनी हुई है, न्यू फोल्डर में एक फाइल बनी हुई है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपने एक फाइल तो बना ली, अब आप इस वाली फाइल को जो आपने बनाई है CSS की, अब इसको लिंक करोगे उस HTML पेज के अंदर। अब लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हेड टैग ओपन और हेड टैग क्लोज इसके अंदर आना पड़ेगा। आप लिख कहीं भी सकते हो, इसके ऊपर भी सॉरी हेड टैग और हेड टैग क्लोज के बीच में ही आपको आना है, और चाहे यहाँ पर भी लिख दो, चाहे मेटा के पहले लिख दो, मेटा के बाद लिख दो। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ टाइटल के बाद आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लिंक, ठीक है, अब लिंक करना है मुझे उस वाली CSS की फाइल को यहाँ पर लिंक करना है, ताकि इस वाले ये जो है, ये देखो ये वाले पेज को ये पता चल जाए कि एक नई फाइल से हमें CSS लेकर आनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, शॉर्टकट है लिंक कॉलन CSS। मैं आपको पूरा अभी टाइप करके दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। देखो एक लिंक टैग बनाओगे आप, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ठीक है, सॉरी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, देखो मैं दिखाता हूँ, लिंक, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। आप क्या करोगे, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। देखो लिंक टैग बनाओगे, ठीक है, और लिंक टैग बना के आप उस टैग के अंदर आओगे और REL लिखोगे। REL का मतलब होता है रिलेशन, यानी कहाँ पर वो रिलेशन है, यानी उसका रिलेशन कहाँ है, यानी इस लिंक को कहाँ से रिलेट करना है, यानी कि उसकी लिंक कहाँ पर है, उसका सोर्स कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ कहाँ है ये एडिंग CSS, और ये वाली फाइल कहाँ पर है, इस फोल्डर के अंदर CSS के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा CSS, ठीक है, लेकिन ये देखो सोर्स तो नहीं है ये, सॉरी मैंने आपको गलत बताया अभी। देखो अब यहाँ पर ये, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ। अब देखो क्या होता है, ये रिलेशन के आप अंदर लिखोगे स्टाइल शीट, स्टाइल SHEET स्टाइल शीट, ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, STYLE, ठीक है, ओके, स्टाइल शीट। और अब यहाँ पर SRC लिखोगे आप, सॉरी यहाँ पर अब आप लिखोगे, एक मिनट, ये फाइल पता नहीं ऑटो सजेशन नहीं दे रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार क्यों नहीं दे रहा है। हाँ देखो href, ठीक है, सॉरी। देखो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, लिंक टैग बनाना है, और लिंक टैग के अंदर आपको क्या लिखना है, रिलेशन, यानी कि पूरा नहीं लिखना है, REL लिखना है, एट्रीब्यूट, और इजिकल्स टू डबल कोट के अंदर आप स्टाइल शीट ये लिखोगे, ना बड़ा ना कोई कैपिटल नहीं आएगा, छोटा ही आएगा यहाँ पे स्टाइल शीट, स्पेस नहीं है, और ये आपको लिखना मैंडेटरी है। स्टाइल शीट जब आपने लिख दिया तो ये बता रहा है कि स्टाइल शीट यानी CSS, स्टाइल शीट हमने पढ़ी थी ना, CSS क्या है, एक स्टाइल शीट है। तो ये बता रहा है कि रिलेशन कैसा होना चाहिए CSS का, ठीक है, लिंक किसको करो, जिसका रिलेशन CSS हो, यानी CSS वाली फाइल को इंक्लूड कर दो इस वेब पेज के अंदर। और href का मतलब है हाइपर रेफरेंस, यानी कि वो फाइल कहाँ पर पड़ी है। तो अब देखो हमारी फाइल कहाँ पर है, CSS फोल्डर के अंदर adding-css.css नाम से पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, CSS फोल्डर है हमारा, उसके अंदर यानी स्लैश के अंदर, फिर हम adding-css.css ये वाली कंप्लीट पाथ आ गया हमारा, यानी ये वाली फाइल का पूरा पाथ है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो CSS हटा दूँ और सिंपली उसका नाम लिख दूँ फाइल का और एक्सटेंशन के साथ, अब देखो फिर भी ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, पूरा पाथ चाहिए, ये एक्चुअल में कहाँ पर है फाइल, ठीक है। तो CSS फोल्डर के अंदर adding-css.css नाम से ये पड़ी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि अब देखो हो क्या रहा है कि इस वेब पेज को ये पता चल रहा है कि ये लिंक लगी हुई है CSS की, और ये कहाँ पर है, इस वाले फोल्डर के अंदर, इस वाली फाइल के अंदर, और ये वाली फाइल है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक और मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप CSS यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने कहा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है, और मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस 3 तरीके से आप CSS अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।